आपने जय गुरु जय गुरु। कहाँ चोट लगी थी? चोट इसमें लगी, हाँ? इसमें लगी चोट, ऐसे गिर गया अचेत हो गए। बेहोश हो गए थे? सबसे बढ़ महाराज गिर गए, लेटे थे, पैर कम्बल में फंस गया। अच्छा, पैर कंबल में फंसी। पेशाब करने के लिए उठे। ये तो महाराज जी सूज भी गया है बहुत ज्यादा। सूजन आ गया है ना? दवाई लिए थे महाराज जी ने, दवाई लिया था तो वो 2 बार दिखा के लाए। इतना हम लोगों के उसमें जो है अपना तपस्या में कष्ट सहते हो, इतना वो करते हो। भगवान जैसे कराते हैं करते हैं। भगवान कराते हैं, हो रहा है जो हो रहा है भगवान। फिर भी जो है ऐसा नहीं, धीरज को पकड़िए महाराज, धीरज धारण कीजिए। चारों तरफ पानी ही पानी था ना। मैं बोल रहा हूँ वो, और कोई भैया आए थे, निकल आओ, आप निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। नमक रोटी वाले बाबा जी के पास अब हम और चेतन पहुंच चुके हैं, और जल जो है यमुना जी का काफ़ी कम हो गया है। इधर से अगर देखेंगे रात का समय है तो जल कम हो जाने के कारण हम लोगों का पहुंच पाना संभव हो पाया। धीरे धीरे हम लोग पहुँचे, और हम लोग के साथ जो उस दिन 2 दिन पहले जो है जिन्होंने बात कराई थी, ब्रजेश भैया सहारनपुर वाले, वो भी आ गए हैं। और लगातार वो आ रहे थे, बाबा जी की सेवा, बाबा जी की चिंता वो सब कर रहे थे। देखिए, दुनिया में मैं फिर एक बार कहूँगा, जिस बात को बार बार कहता हूँ, सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ संस्कृति है। कितना इसमें आत्मविश्वास है, कितना इसमें प्रामाणिकता है, इस बात से जाना जा सकता है। जब पूरा जल था, चारों तरफ जल था, बाबा जी की कुटिया जैसे दिखाई वो पूरी डूब चुकी थी, तो चारों तरफ जल घिरे होने के कारण ब्रजेश भैया को जब वहाँ भेजा था और फ़ोन से बात कराई थी, और फिर उस बातचीत के बाद जो है वो भी कह रहे थे बाबा जी को नहीं निकाल कर बाहर लाएंगे। तो बाबा जी बार बार कह रहे थे कि नहीं, यमुना जी आई हैं स्पर्श करने के लिए, हम स्पर्श करेंगे यमुना जी को, और फिर जो है यमुना जी ठहर कर धीरे धीरे चली जाएंगी। कितनी प्रामाणिकता है, कितना आत्मविश्वास है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र और पुण्य है सनातन धर्म, और कितना आत्मविश्वास है हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों में, और कितना आत्मविश्वास है हमारे भक्तजनों में, श्रद्धालुओं में। जब वीडियो अपलोड की थी तो बार बार बहुत सारे भक्तगण ये कह रहे थे कि भैया देखना, यमुना जी बस परीक्षा ले रही हैं, लौट जाएंगी, आप घर जाओ, आप जरा भी परेशान ना हो। बहुत सारे भक्तगणों ने यही बात कही थी कि नहीं, यमुना जी जो है कुछ भी नहीं करेंगी, और बाबा जी का ऐसा त्याग है, बाबा जी का ऐसा समर्पण है कि निश्चित रूप में यमुना जी लौट जाएंगी। और वो देखिए, सच मानिए कि दूसरे दिन ही यमुना जी ने ऐसे स्थान छोड़ा कि अब जो है पूरा रास्ता सुगम हो गया है, बाबा जी तक पहुंचना आसान हो गया है, बाबा जी की कुटिया तक हम लोग आ गए हैं। और बहुत संतोष की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जल कम हो गया। बाबा जी जो बार बार कह रहे थे कि जल कम हो जाएगा, जरा भी चिंता मत करो और एकदम परेशान ना हो, तो वो जल एकदम से कम हो गया। बाबा जी की कुटिया जो जिस स्थान पे थे, क्योंकि रात का समय है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बाबा जी बहुत अच्छे से अब ठीक से हैं, और बाबा जी तक हम लोग पहुंच गए हैं। बाबा जी का दर्शन हो गया, क्योंकि उस समय अगर आते तो गले से ऊपर तक का पानी था, हम लोगों को अंदाज भी नहीं था, और बाबा जी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब बाबा जी के पास तक पहुंचे हैं। बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत जी। बस बहुत ज़्यादा चिंता ये लगी थी कि आपको चोट लगी थी, और इसलिए बार बार ही मन में ये, कोई बात नहीं, चोट लगी फिर ठीक हो जाएगा। हाँ जी जी जी। और लेकिन एक और चिंता कि चारों तरफ से जल घिरा हुआ था, चारों तरफ से। और जब हम लोगों ने वहाँ परिक्रमा मार्ग से देखा तो ऐसा लग रहा था कि बस कहीं ऐसा ना हो कि बहा के ले जाएं, मन बार बार घबरा रहा था जी। लेकिन यमुना मैया मुझे लगता है स्पर्श करने आई थी, आपको आशीर्वाद देने आई थी कि आप जो है तपस्या और त्याग में
कठोरता में, संकल्पता में आप भीष्म पितामह हैं। आपका जो कठोर त्याग है, उसके कारण मुझे लगता है यमुना मैया छू गई थी। सब संत महात्माओं की, आप लोगों की दया है महाराज, जी। ये सब भगवान की दया है। जब फ़ोन पर ब्रजेश भैया ने बात कराई थी, हम्म, तब आपने एक शब्द कहा था कि बस एक दिन रुक जाओ और फिर देखना। और एक ही दिन रुके और ऐसे यमुना मैया स्थान छोड़कर चली गई, ऐसे छोड़ गईं कि चारों तरफ जो है रास्ता खुल गया, जैसे लग रहा था ये पानी से, जल से घिरा ही नहीं था, एकदम चारों तरफ। अब हम लोग बहुत आसानी से, सुविधा से आए। तो कै दिन रहे आप जल में चारों तरफ? ये 3 दिन तक रहे। 3-4 दिन तक था। 3-4 दिन। जी, जी। और बाबा जी गिरे कैसे थे आप? ये अचेत में गिर गया, पता नहीं चला कि गिर गया हूँ। जी। फिर होश करके उठा और बच्चे पर पड़ गया। जी, जी। इसमें टूटा ही पूरा। अच्छा, तो ये ब्रजेश भैया और सब लोग कह रहे थे ले चलने के लिए आपको, तो अभी अगर चलो सूखे स्थान पर तो वहाँ पर ठीक नहीं से। महाराज, अभी नहीं, जी, अभी नहीं अभी जाऊंगा नहीं अब। चाहेंगे। नहीं, अभी नहीं। जी, जी। अब तो थोड़ा संतोष हो रहा, नहीं तो उस समय तो ऐसा लग रहा था जितना जल था लग रहा था बस, अब तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रात में चला जाए। लेकिन इतने भक्तगण महाराज जी, जिससे भी जिन्होंने भी आपकी वीडियो देखी, सारे भक्तगण कह रहे थे कि हमें विश्वास है बाबा जी की कुटिया को स्पर्श करके यमुना मैया हो जाएँगी, चली जाएँगी। ऐसा ही हुआ। जी, लेकिन आपकी कुटिया का तो सारा सामान गया जो। क्या गया, क्या बचा है पता नहीं महाराज मुझे। जी। और वस्त्र है, थोड़ा बहुत जो प्रसाद था, वो सब जो सामान-वामान थोड़ा बहुत, वो तो सब मुझे लगता नहीं। अब क्या भस गया, क्या हुआ नहीं हुआ। जी। हाँ, चोट तो अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक चलिए, हो जाएगा। थोड़ी अगर ज़रूरत होगी तो अभी हम लोग दवा लेकर आएँगे। नहीं, और दवा। अब आने लायक रास्ता नहीं है मार्ग। हाँ, कठिन, रास्ता नहीं है, लेकिन कठिन मार्ग फिर है। भी कोशिश करेंगे कि नहीं, उतना कोशिश नहीं नहीं, कीजिए, नहीं, हम ठीक हो लोग जाएगा। नहीं, अब आपको देख लिया, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा प्रसाद हमारे लिए कोई नहीं है। इससे बड़ा संतोष का काम नहीं, कोई नहीं है। धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। जी। और ये मार्ग कठिन है, रास्ते में आप लोगों को कठिनाई अरे आने हमको हुआ अब होगा। कठिनाई नहीं है। फिर आएँगे तो आपके लिए जाएँगे। कितना कठिनाई था ये मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कितना मुश्किल था और कितना मन घबरा रहा था। लेकिन बाबा जी के साथ ही एक कुटिया में बाबा जी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से उनकी सेवा की, मदद की और उनका पूरा वो किया। चूँकि अंधेरा हो रहा है तो बाबा जी से थोड़ा-सा बात कर पाएँगे कि बाबा जी कैसे सेवा कर रहे थे। बाबा जी राधे, राधे। राधे राधे। जिस तरह से इस बार यमुना जी का रूप था, हाँ, तो उससे तो बड़ा मन शंकित हो गया था। हाँ, पहली बार हम लोगों को ऐसा दर्शन हुआ महाराज। अच्छा, चौकी के ऊपर पहली बार आया। पहली बार आए। हाँ, हनुमान जी का यहाँ पे स्थान पे जी, पहली जी। बार, और नीचे आता था थोड़ा कम ही रहता था महाराज। जी, जी, अब जी। की जाके ऊपर चढ़ा है पहली जी, बार इतना दिन में। पहली बार, हाँ, हाँ, हाँ। पहली बार। तो 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा चारों तरफ से कुटिया हम लोग आवाज़ दे रहे थे, तो लग रहा था ऐसा ना हो कि ये स्थान पर भी आ जाए। जी। हाँ, लग तो रहा था, लेकिन महाराज का आश्वासन था साथ में कि अच्छा आपका एक दिन का और मौका देखो, एक दिन। 1 दिन हाँ, बस का, हमने कहा ठीक है। महाराज जी की जब वाणी महाराज में जी हिम्मत नहीं कितनी हारे तो हमने कहा महाराज आपके साथ हम भी रहेंगे। कितनी सत्यता है महाराज जी की अरे वाणी तो में कि वो बोल रहे हैं 1 दिन रुक हाँ, बस जाओ, 1 दिन रुक हाँ, जाओ महाराज तैयारी हो गई थी और पूरी उसके जाने की। जाने की हाँ, बंडर सामान-वामान सब बंध गया था प्रभु। सारा कुछ। तैयारी की हाँ, कुटिया में चले जाएँगे। जी, जी, जमुना जी का स्तर इस तरह से बढ़ रहा था। बढ़ता रहा। हाँ, लेकिन महाराज ने कहा कि एक दिन, 1 बस दिन एक केवल रात और रुको, कल 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 चलेंगे। चलेंगे। लेकिन प्रभु उसी और रात उनकी में वाणी में इतना प्रभाव है, इतना ऐसा है। तपस्या त्याग है हाँ, कि देखते ही बनता और ऐसे यमुना मैया सरक गई मैं भी धन्य मनाता हूँ प्रभु, ऐसे गुरु को मौका साथ मतलब देने का, सेवा हाँ, करके। सेवा करने का मौका मिला। जी, ऐसे एक बार हाँ, भी पिछली बार जब आई थी कुटिया योगदान में बड़ा जल हमसे। एकदम था, हाँ, तो तभी फिर महाराज जी से बार-बार कह रहे थे कि हो लो, बोले नहीं वो स्पर्श करने आई, कुटिया छूकर चली हाँ, अब की जाएँगी। भी बोले महाराज बस ठीक है, हो जाएगा, लौट हुँ। जाएगी। करो मत बहुत देखो। आत्मविश्वास है और ये कोई हाँ, महाराज। संत, सद्गुरु और सद्गुरु ऐसे त्यागी तपस्वी हाँ, ही महाराज। उनकी वाणी में इतना मतलब हो सकता है सब हाँ, और किसी के बस की बात नहीं है। ना प्रभु ऐसा तुमने अभी तक इतने उसमें इतना कॉन्फिडेंस से बाबा बोले कॉन्फिडेंस है। जी, हाँ कि जी, एक 1 एक दिन रात रुक रुको बस, जी, जी, कल चलेंगे। कल चलेंगे और एक ही रात में देखिए जादू कैसा हाँ, हुआ। जादू आप भी देख रहे हैं, देख जी, रहे हैं। कैसे बाबा जी गिर पड़े थे? वो तो जब पानी के पहले महाराज रात को उठे डोल डाल के चक्कर में, वो तख्ते पे हाथ रखा, कम्बल जो है लपेटे ली, कुटिया में लेटे थे जी, और अंधेरा भी था, वो हाथ जो है नीचे थोड़ा पड़ गया, उसी में सर के बल गिर गए।
हम लोग जग रहे थे रात में हाँ। 11:30 बजे। हाँ। गए बाबा जी को गर्मी लग गई भाई, अंधेरे में निकाल के लाए बाहर, लेटाया पंखे से, यहाँ का जितना बन पड़ा सहलाया, तेल या जो कुछ। अच्छा। और रात में 11:30 बजे प्रभु क्या करते हैं रात हम। 11:30 बजे हाँ, वो रात में अचेत हो गए थे बता रहे थे। उसमें गर्मी लग रहा था महाराज, चारों तरफ से पैक है कुटिया। अच्छा पैक हम थी। मतलब हाँ, जाड़े या बरसात के चक्कर में पैक कर लिया था। पैक कर लिया था महाराज। और गर्मी भी था, उसमें गिर पड़े, चोट भी थोड़ा लग गया, जी। उल्टी भी हुआ, तो ले गए डॉक्टर और को वहाँ, कुटिया के डॉक्टर को दिखाए। हाँ, अब हाँ। जो डॉक्टर दवा दिए प्रभु ला के खिला रहे हैं, आज भी दिखा के लाए हम। आज भी दिखा के हाँ, लाए। गए। पानी थोड़ा कम हुआ है हाँ, आज महाराज तो 2 दिन निकलेगा। बता के ले आए, 1 दिन हुँ। दिखा के और लाए थे पहले, जी, पानी के पहले। जी, जी। लेकिन कमज़ोर शरीर महाराज, पाते कुछ है नहीं प्रभु, जो कुछ नहीं पाते हैं। एक कभी 1 टिक्कर, कभी 2 जो लाते हैं, उसी में से थोड़ा जो मतलब। थोड़ा बहुत एकाध टिक्कर खा हाँ लिया तो महाराज, खा लिया, बाकी हाँ, वैसे टिक्कर और कुछ उसकी नहीं। व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर व्यवस्था भी उस समय जल के समय क्या कर पाते नहीं, हैं? व्यवस्था है भी सर जी, लेकिन जो खाएँगे तब तो, या कुछ आदेश करें कि क्या मतलब उस तरह का हम लोग उनके, चाहिए। हाँ, तो ये मना करते हैं हम लोग ज़बरदस्ती, नहीं हुँ। महाराज खा लीजिए, एक तो थोड़ा खा चारों लीजिए। तरफ जल है तो इसलिए भी हाँ, कम खाते हैं कि कहाँ जाना होगा, कहाँ फिरना होगा। जी, ऐसा है महाराज। लेकिन ठीक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ, कि प्रभु आपने जो है पूरी मौका सेवा मिला तो। के लिए जो है सेवा करते हाँ, रहें और बाबा का सिद्धनाथ महाराज का जी, स्थान है महाराज, जी। ये उनकी सारी। सिद्धनाथ महाराज जी का स्थान देखिए यहाँ पर खड़ाऊ रखी हुई है और दीपक जल रहा है, बट वृक्ष है, सिद्ध प्रेम बट आस्थान है महाराज जी का। यही एक सहारा था महाराज जी लोगों के लिए कि इतने बाढ़ के समय में सब जो है वो थे। यहाँ जो है अगर दिखाएँगे, यहाँ से अगर कोशिश करेंगे तो शिव जी का जो शिवलिंग है वो अगर यहाँ से चलेंगे, देखिए कुटिया में यहाँ भी दिखाइए जल एकदम पूरा था ही था, बस कुटिया में थोड़ा सा जल आने को था और थोड़ा सा जल अगर आ जाता तो पहुँच जाता। यहाँ देखिए शिवलिंग जो थी भगवान शंकर जी की, भगवान भोलेनाथ जी की, वो शिवलिंग जो है वो भी डूब गई थी और वो वहाँ दिखा रहे थे, यहाँ महाराज जी थे, महाराज जी को जाना पड़ा। अब यमुना जी का स्तर अगर हम दिखाएंगे चारों तरफ तो जल ही जल अभी दिखाई दे रहा है, कुटिया के चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा, हर तरफ जल ही जल है, क्योंकि शाम का समय हो गया, रात होने वाली है, अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा, लाइट है नहीं, बस केवल जो है महाराज जी एक दीपक जलाकर जो है वहाँ से रह रहे हैं। यहाँ से अगर दिख पाएगा तो महाराज जी की कुटिया दिखेगी। ये देखिए ये पूरी तरह से कुटिया तो एकदम डूब गई है, सारा सामान जो है अंदर महाराज जी का वो भी एकदम जल में हो गया है, तो सामान कुछ भी नहीं बचा। हालाँकि महाराज जी तो एकदम त्यागी तपस्वी हैं, किसी से कुछ भी उन्हें चिंता नहीं रहता। तो रात-बिरात बता रहे हैं महाराज जी जितना सामान था अचानक निकाल पाए थे, ले आए थे। बाकी महाराज जी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ देखिए हनुमान जी विराजमान थे और वास्तव में हनुमान जी जहाँ पर विराजमान हो वहाँ अपने भक्तों को कैसे संकट में ला सकते हैं। उन्होंने जो है कोशिश की, प्रयास किया और जो है यमुना मैया से कहा कि ठीक है यमुना मैया बहुत परीक्षा हो गई, अब जो है हमारे भक्तों को आशीर्वाद देकर आप जाओ। तो यमुना मैया आशीर्वाद दी और आशीर्वाद देकर निकल गई। सबसे जो इस समय बाढ़ के समय जब जल था पूरा तो ब्रिजेश भैया जो है सहारनपुर वाले वो लगातार आते रहे, वो ये हैं साथ में और फ़ोन से इन्होंने ही बात कराया था। तो जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, हाँ। जी, मैं यहाँ पे आया था बाबा को देखने के लिए जी, कि भी पानी में कोई दिक्कत ना हो जाए बाबा को। जी। हम 2 जने थे, जी, जी, जी। तो हमने देखा आन के कि बाबा को मना के बाहर लेके आए। जी। हमने ये सेवा भी की, कोई अंदर नहीं आ पा रहा था, इतना पानी था वहाँ पे। जी, जी। तो फिर भी हमने सोचा अपने दिल पे हाथ रखा कि भी डूबेंगे, डूब जाएँगे, मरेंगे, मर जाएँगे, जो होगा देखी लेकिन जाएगी। बाबा जी लेकिन की बाबा जय। की जी। को सुरक्षित रखने के लिए हम पानी के ही भी पार किया। जी, जो फ़ोन की क्लिप डाली थी वो भैया की ही क्लिप थी, भैया के ही फ़ोन से बात हुई थी। भैया जब पहुँचे थे तब उन्होंने कहा था कि हाँ, बाबा जी से बात करा रहे हैं, बाबा जी सुरक्षित हैं और बाबा जी ठीक से हैं। जी, हाँ, जी, ठीक से जी। इस टाइम बिल्कुल सही अच्छा, हैं। उसके पानी भी नीचे थोड़ा चला गया है। बाबूजी को अब थोड़ा संतुष्टि हो गई कि बाबा जी ने हमको बोला था कि भैया हम आज की रात रहेंगे यहाँ पे, जी, कि अगर ज़्यादा कल को पानी बढ़ेगा तो हम बाहर आ तो जाएँगे। लगातार जो है आप लोग वो कर रहे जी, थे। लगातार आए हम। लेकिन ब्रजेश भैया एक चीज़ ध्यान रखिए, जी, बाबा जी के वो शब्द जी, ब्रह्म वाक्य थे, बाबा जी कह रहे थे बस 1 दिन रुको, जी। 1 दिन, 1 रात रुको और 1 रात बस मुझे डर लग रहा था, आपको भी डर लग रहा था, लेकिन लेकिन यमुना ने फिर भी भक्ति की वजह से बाबा की वो बात सुनी,
कि बाबा को कोई परेशानी ना हो। इतने भक्त यहाँ पे सेवा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वे कुछ आदमी डर के मारे आ भी नहीं रहे थे नहीं पानी आ के पा रहे चक्कर थे। में। जी, जी। बहुत हाँ, ज़्यादा। जी, जी। एक तो भक्त और हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, बाबा जी को कह रहे थे ले जाएँगे अगर ज़रूरत होगी। जय श्री जी, कृष्ण प्रभु। हाँ, क्या नाम है महाराज जी? मानसोपाध्याय। अच्छा, यहाँ क्या अध्ययन के लिए आए? मैं भागवत ज्योतिष व्याकरण जी, जी। रहन अभी हम लोग आए थे तो बाबा जी के देखते हुए पूछा और पूछने के बाद जो है महाराज जी ने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। जी हाँ, जी, हमने सोचा थोड़ा महाराज जी वो परेशान में थे, हमने सोचा महाराज जी को थोड़ा दर्शन हो जाए, महाराज जी को भक्ति थोड़ा कर रहे थे। जी, कल भी आया था तो महाराज जी को मतलब थोड़ा वैसे ही गंभीर अवस्था में थे। हमने पूछा महाराज जी और आपको कुछ चाहिए? महाराज जी बोले कुछ नहीं चाहिए बेटा। तो वही महाराज जी हमेशा भक्ति में लीन ही रहते हैं, उनको संसार के बारे में कुछ लेना ही देना नहीं है, सिर्फ़ भगवान को चाहते हैं। जी, जी, जी। जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि बाबा जी जाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बोला कि हम यहीं पे रहेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। तो ये साक्षात देवदूत हैं, साधारण जो है संत नहीं हैं, असाधारण संत हैं और त्याग तपस्या से परिपूर्ण हैं। इतना त्यागी, इतना तपस्वी संत मैंने नहीं देखा अपने जीवन में जो एकदम से इतने कष्ट में हो, इतनी दिक्कत में हो, जिसे चोट भी आ गई हो, लेकिन फिर भी उनका निर्णय कि नहीं यमुना मैया के साथ रहेंगे, यमुना मैया के पास ही रहेंगे, एकदम निकट रहेंगे। यमुना मैया अगर आती हैं ले जाएँ तो ले जाएँ, हमें कोई परवाह नहीं। ऐसे पहले भी महाराज जी से जब कहा था कि महाराज जी 90-92 साल के हैं, आपको चलने में बड़ा दिक्कत होता है, जाने में दिक्कत होता है, कहीं गिर पड़े, तो बोले गिरेंगे कहाँ? गिरेंगे तो रज में ही तो गिरेंगे। गोलोक धाम के रज में अगर गिर गए और इसमें समा गए हैं तो इससे बड़ी मुक्ति का रास्ता कौन क्या हो सकता है। तो आप देखिए ना कि हमारे संत महात्मा त्यागी तपस्वी कितनी कठोर साधना करते हैं, उनकी कितनी संकल्प शक्ति होती है, राधा रानी ठाकुर जी के प्रति कितनी आसक्ति होती है कि बस कहते हैं कि तुम घबरा रहे हो लेकिन एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ और एक दिन रुकने के बाद जैसे यमुना मैया कहती हैं कि मेरे भक्त ठीक है कि अब मैं जा रही हूँ तुमको आशीर्वाद देकर और तुम्हारी भक्ति अखंड हो, तुम्हारी भक्ति अखंड हो। मुझे लगता है कि महाराज जी को भक्ति अखंड भक्ति का वरदान देकर यमुना मैया चली गई और जल जो है अब बहुत कम हो गया है, अब सुविधा है। महाराज जी भी डॉक्टर को दिखा के लाए हैं, संतोष की बात है। ब्रजेश भैया, महाराज जी सब लोग हैं, देखेंगे, दवा भी करेंगे। जो आस-पास के लोग हैं, अब आवागमन सुगम हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं सभी भक्तजनों के अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको भी दंडवत करता हूँ, उनको भी बार-बार प्रणाम करता हूँ, सत-सत वंदन करता हूँ क्योंकि आप लोगों की भक्ति भी मैंने देखी है। आप सब ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि महाराज जी को कुछ नहीं होगा क्योंकि उन पर ठाकुर जी की कृपा है, उन पर राधा रानी की कृपा है और आपके एक-एक शब्द मुझे जब मैं महाराज जी से बातचीत कर रहा था जो सेवा कर रहे हैं उन महाराज जी से बात कर रहा था, तब मुझे एक-एक शब्द आपके याद आ रहे थे और आप के शब्द जो है सही साबित हुए। एक महाराज जी ने तो एक भक्त ने तो साफ कह दिया था कि जाओ आप, रात हो रही है, घर जाओ, बाबा जी को कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों की भी भक्ति को मैं बहुत-बहुत वंदन करता हूँ, बहुत-बहुत प्रणाम। संत महाराज जी के चरणों में तो बहुत प्रणाम कि ऐसा संत, ऐसा साधक, ऐसा तपस्वी मैंने जीवन में नहीं देखा, जिनकी अखंड संकल्पता है, जिनकी अखंड भक्ति है। इसीलिए पूर्ण विश्वास होता है हमारे सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर विश्वास होता है, हमारे सभी देवी-देवताओं पर अखंड विश्वास है कि जब देव ऋषि यानी ऋषि संत महात्मा जो वाक्य कह देते हैं, वो ब्रह्म वाक्य होता है और उसे यमुना मैया को भी मानना पड़ता है, ठाकुर जी को भी मानना पड़ता है, राधा रानी को भी मानना पड़ता है क्योंकि भक्त के पीछे भगवान है, भक्त के लिए दौड़ कर आते हैं। बहुत संतोष हो रहा है कि आप सबने सहयोग दिया, बहुत संतोष हो रहा है कि महाराज जी बहुत ठीक हैं, बस चोट है, 2-1 दिन में जल्दी ठीक हो जाएँगे। बहुत-बहुत दंडवत